अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के इलाके में दो जवान लड़कियों ने आपस में ही शादी कर डाली है। हो गए ना हैरान। और दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पेपर फोल्ड हो जाता है या फिर कपड़े फोल्ड हो जाते हैं, पर आज आप पहली बार एक फोल्डिंग कार को देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए एंड तक। और दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक बटन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि गर्मी में हेलमेट पहन के बाइक और स्कूटी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि गर्मी और पसीने से हेलमेट सर को और ही गर्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेंशन की इस दुनिया में एक और धमाकेदार इन्वेंशन भी हो चुकी है, जो कि एसी हेलमेट है। इस हेलमेट का नाम फेयर एसी H1 है, जिसको साल 2018 में USA ने बनाकर तैयार किया था। इस हेलमेट में थर्मोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फैन और बहुत ही एडवांस कूलिंग मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे सेंसर को लगाया गया है, जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हीट होता है, इसके अंदर के मैकेनिज्म काम करने लगता है, जिसके बाद हेलमेट में अंदर फ्लो को ये हेलमेट ठंडा करने लगता है, जिसके बाद हेलमेट के अंदर की हीट और ह्यूमिडिटी को फैन के थ्रू, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। कंपनी का यह भी कहना है कि एक सिंगल चार्ज के बाद ये हेलमेट 7 घंटों तक आपके सर को ठंडा रख सकता है। इससे भी ज्यादा औज तक तो आप अपनी बाइक या स्कूटी की बैटरी से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो नो डाउट पाकिस्तानियों की गर्मी को अब कम करने के लिए आपको बहुत जल्दी एसी हेलमेट्स अपनी कंट्री में जल्दी देखने को मिलेंगे। नंबर 2, स्केटबोर्ड एक ऐसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता था, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजह थी। पहली वजह ये थी कि स्केटबोर्ड को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी और किसी भी टर्न पर आप इसको शार्पली टर्न नहीं कर सकते। और स्केटबोर्ड को चलाने के लिए हमें खुद ही अपने पांव से पुश करके स्केटबोर्ड को आगे लेके जाना पड़ता था। लेकिन क्या आप जानते कि इन सभी चीजों के सोल्यूशन के लिए वन व्हीलर नाम की एक कंपनी ने इस पूरी दुनिया के सामने वन व्हील प्लस XR नाम का बहुत ही शानदार बोर्ड इन्वेंट किया है। ये एक्चुअली एक स्किट बोर्ड की तरह ही नजर आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें बहुत ही बड़े बोर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है और इस बोर्ड में सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज भी किया गया है, जिसके थ्रू आप हर तरह की जगहों पर बहुत आसानी से राइड कर सकते हैं। इस बोर्ड में एक मोटर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जो बहुत आसानी से ऊंची जगहों पर भी चढ़ जाती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो एक सिंगल चार्ज के बाद इस बोर्ड से 25 से 30 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो नो डाउट इन फ्यूचर ये बोर्ड स्केट बोर्ड को रिप्लेस जरूर कर देगा। नंबर 3, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारे हार्ट को धड़कने के लिए बॉडी या फिर ब्रेन की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि हमारा हार्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है। हार्ट का खुद का एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है और उसी वजह से वो पूरे ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर किसी भी इंसान के जिस्म से हार्ट को बाहर निकाल लिया जाए, तो उस कंडीशन में जब तक हार्ट को एक अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो सालों सालों वो दिल जिस्म के बगैर भी धड़कता रहेगा। क्या आप अपने हार्ट के बारे में, इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4, ये तो हम सभी जानते कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज होने के साथ साथ बोल भी नहीं सकते, यानी कि उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, ये भी नहीं बता सकते। तो क्या आप जानते कि इन्हीं पेशेंट की इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला माइंड रीडिंग पैरालाइज रोबोट बनाया है। ये एक फुल बॉडी सपोर्टर रोबोट है, जिसमें कुछ ऐसे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो माइंड को रीड करके बता देते हैं कि क्या पेशेंट चलना चाहता है, अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहता है या कौन सा काम करना चाहता है। उसके बाद ये रोबोट अपने मैकेनिकल लेग्स और हाथों की मदद से ठीक वैसा ही काम करने लगता है। साफ अल्फाज में समझाया जाए तो ये रोबोट किसी पैरालाइज इंसान के दिमाग को पढ़ के उस इंसान को ऐसा सपोर्ट देते हैं कि ये कोई रोबोट नहीं है, बल्कि ये हकीकत में उसी इंसान की बॉडी हो। तो नो डाउट दोस्तों, मेडिकल के सेक्टर में ये मशीन नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दोस्तों इस दुनिया में जंपिंग स्पाइडर के नाम की भी मकड़ियाँ होती हैं, जिसकी 2 आंखें नहीं बल्कि 4 आंखें होती हैं और इसलिए ये मकड़ियाँ देखने में काफी अजीब भी लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पाइडर को 4 आंखों के साथ सारी दुनिया कैसी नजर आती होगी? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ह्यूमन विजन और जंपिंग स्पाइडर के विजन को दिखाया गया है, जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जंपिंग स्पाइडर को कलर बहुत ज्यादा और शार्प नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइडर अपने शिकार का साइज और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन इंसानों की निस्बत काफी जल्दी और सही से पता लगा लेते हैं।
नंबर 6 दोस्तों, इस फैक्ट में हम फोल्डिंग कार को देखने वाले हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार होती है जिसका नाम आर्माडिलो टी है, जिसको कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये दुनिया की अब तक की पहली ऐसी कार है जो आसानी से अफोर्ड हो सकती है, जिसमें बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ साथ बहुत पावरफुल हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही आप इस कार को पार्क करके इस कार को कमांड देते हैं तो ये कार 15 सेकंड के अंदर फोल्ड हो जाती है। कंपनी का यह भी कहना है कि ये कार सिर्फ फोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कार अपनी टोटल लेंथ से हाफ लेंथ की हो जाती है और ये कहीं पे भी पार्क हो सकती है। जिसके बाद इस पार्क में मौजूद टाइनी व्हील्स का इस्तेमाल करते हुए इसके पोजीशन को कार फोल्ड होने के बाद एडजस्ट भी कर सकते हैं और इन्हीं सब चीजों से ये कार बहुत ही यूनिक बनती है। नंबर 7 एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए इंसान एलिवेटर या लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। इन एलिवेटर और लिफ्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे फ्लोर तक आने में हमें लिफ्ट का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपको इसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यूरोप में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े ऑफिस में ओपन कैबिन एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डोरलेस एलिवेटर होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे बॉक्स के ऊपर कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जिसके बाद आपको लिफ्ट के उस पर्टिकुलर फ्लोर तक आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या आप यूरोप की इस अमेजिंग इन्वेंशन के बारे में जानते थे या आपने इस्तेमाल किया हुआ है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 8 क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले क्या सोचा होगा कि फ्यूचर में हम पैरासेलिंग एक्टिविटी भी करेंगे, और बहुत से ऐसे कम लोग भी होंगे जिन्होंने इन फन एक्टिविटी के फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। क्या आपने इस फन एक्टिविटी की फ्यूचर के बारे में सोचा है? नहीं? तो दोस्तों मैं बताता हूँ। यूएसए में वाइब एविकेशन नाम की एक सबसे पहली बार वेक बोर्ड नाम की एक बहुत ही अमेजिंग फ्लाई बोर्ड बनाकर तैयार किया गया था, जिसको किसी बोर्ड से नहीं बल्कि प्लेन के पीछे बांधकर इंसान को जमीन से 4000 फीट हवा में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ाया जाता था। इस बोर्ड में इमरजेंसी के लिए पैराशूट और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आपको हर सिचुएशन में सेफ रखते हैं। कंपनी का ये कहना है कि कुछ सालों में इस बोर्ड को जैसे ही दुनिया के सामने लाया जाएगा, ये पैरासेलिंग की तरह लोगों में एक फन एक्टिविटी बन जाएगी। क्या आप इस तरह की बोटिंग करना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9 क्या आप जानते कि ब्रिटेन में मौजूद जिसको कुयाबिस बर्ड के नाम से और शिफ्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इस पूरी दुनिया की वाहिद ऐसी बर्ड है जो उड़ते उड़ते पानी भी पी सकती है, खाना भी खा सकती है और सो भी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि बर्ड उड़ते हुए कैसे सो सकती है? एक्चुअली जब इन बर्ड्स को सोना होता है तो ये किसी भी एरिया में ऊंचाई तक उड़ जाती हैं और उसके बाद ये अपने परों को खोलकर फ्लोट करने लगती हैं। और एक बात जो इस बर्ड को सबसे ज्यादा अमेजिंग बनाती है कि ये बर्ड्स कंटिन्यूसली लंबे अरसे तक एक ही दफा नींद नहीं लेते। ये अपनी नींद को 2 से 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हवा में ही सोई रहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एक सर्वे में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये बर्ड यूजुअली 3 से 3.5 मंथ्स में सिर्फ एक बार ही जमीन पर आती है, और कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो 10 महीनों तक कंटिन्यूसली हवा में ही उड़ती रहती हैं। नंबर 10 ये जो आप लेडी देख रहे हैं, इस लेडी को आप दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी माना जाता है। खा गए ना धोखा? तो दोस्तों ये कोई इंसान नहीं, तो ये दुनिया की अब तक का सबसे खूबसूरत ह्यूमन रियलिस्टिक अट्रैक्टिव बोट है। इस बोट का नाम जिया है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने बनाया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस रोबोट की स्किन और बॉडी मसल्स ये सब बिल्कुल इंसानों जैसा बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस रोबोट में बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला गया है, जिसके थ्रू ये रोबोट सब लोगों का भी आंसर दे देती है और लोगों की हेल्प भी कर सकती है। और जब इस तरह के 10 रोबोट्स को चाइना के अलग अलग सिटीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो लोगों को इनसे बात करके ये नहीं पता चला कि ये वाकई कोई रोबोट है। नंबर 11 इस एडवांस दुनिया में चीजें बदलती जा रही हैं और अब एक न्यू डिवाइस जिसका नाम हिमो इलेक्ट्रिक साइकिल है। दोस्तों इस अमेजिंग फोल्डिंग साइकिल को इसी साल यानी कि 2020 में हिमो बाइक कंपनी ने बनाया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि साइकिल के टायर को छोड़कर सभी चीजों को आप बहुत आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस साइकिल को फोल्ड करके एक छोटे से बैग में भी रख सकते हैं। बल्कि साइकिल को और एडवांस बनाने के लिए इसमें LED लैंप और डिजिटल मीटर भी मौजूद है। और मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो 18 किलोमीटर पर आवर है, और फुल चार्ज के बाद आप इसको 35 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और इसीलिए ये साइकिल दुनिया की सबसे पोर्टेबल साइकिल भी बन चुकी है।
नंबर 12 दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में लड़की ने लड़की से ही शादी कर ली। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में आसमा बीबी नामी लड़की ने नेहा नामी लड़की से शादी कर ली। दोनों ने अदालत में पेश होकर कोर्ट मैरिज की। आसमा ने अपने शनाख्ती कार्ड तब्दील करवा कर नया नाम आकाश रखा है और दोनों लड़कियां टेक्सला की रहायशी हैं। दूसरी जानब नेहा के वालिद ने अपने वकील को लेकर हाई कोर्ट रावलपिंडी में रिट दायर कर दी है और इनके वकील का कहना है कि आकाश अली के लड़की होने के तमाम दस्तावेजात अदालत को फराहम किए। नादरा से आसमा बीवी ने शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाया और आसमा के मुताबिक इसने जिन्स तब्दील करवाई, जबकि पाकिस्तान में जिन्स की तब्दीली नामुमकिन भी है और गैर शरई भी है। तो दोस्तों, आपका इस बात के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में सब लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।